जय श्री राम साथियों, मैं राम भक्त पीयूष, राष्ट्रीय संयोजक सनातन संघर्ष मंच। एक मां की करुण चित्कार सुनो। ये वही मां है जो बदायूं कांड में अपने 2 बच्चों को खो चुकी है। जिहादी मानसिकता के साजिद और जावेद ने इनके बच्चों की हत्या कर दी। वो तो भला हो माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी की कि जो 4 घंटे के भीतर ही उन्होंने बता दिया कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है और ऐसे कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी जी तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं हिंदू समाज से कि वो अपना कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मनोज तोमर ने एक लत क्या मारी कि पूरे देश में हाहाकार मच गया, लेकिन इन 2 बच्चों की हत्या पर किसी ने कुछ नहीं बोला। और तकलीफ होती है, मैं किसी और से क्या अपनी पीड़ा और शिकायत करूं जब अपने ही समाज के लोग जागरूक नहीं है, अपने ही समाज के लोग अपनों के साथ खड़े नहीं होते हैं। जिस प्रकार से कुछ जो गोदी मीडिया बार बार कहते हैं कि धर्म के नाम पर यहां पहचान किया जाता है, धर्म के नाम पर यहां लोगों को टारगेट किया जाता है, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, इन मानसिकतावादी लोगों से पूछना चाहता हूं कि बदायूं की घटना पर क्या बोलोगे। जब कश्मीर में हिंदुओं का धर्म देखकर हिंदुओं को मारा जा रहा था, उस घटना पर क्या बोलोगे। अरे तुम्हारी औकात ही नहीं है बोलने की, क्योंकि तुम सबने सदियों से हिंदुओं का बेड़ा गर्क किया है। हिंदू समाज कभी जातिवाद में लड़ेगा, कभी किसी चीज में लड़ेगा, लेकिन वो कभी धरातल पर अपने लिए नहीं लड़ा है। तकलीफ होती है। इस मां की चित्कार सुनो। मैं पूछना चाहता हूं तुमसे, तुम अपने गिरबान में झांक कर बताओ, अपनी अंतरात्मा से पूछकर बताओ, जावेद और साजिद का इसमें क्या नुकसान हुआ। जावेद और साजिद का कुनबा बढ़ेगा, उसी रफ्तार से बढ़ेगा, लेकिन विनोद का कुनबा नहीं बढ़ेगा, विनोद का परिवार नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि विनोद के 2 बच्चे, ज्यादा से ज्यादा 3 बच्चे होंगे, लेकिन उनके यहां 8, 10, 12, 14 बच्चे होंगे। हमें किसी से नफरत नहीं है, लेकिन अपने समाज की और अपने लोगों की हित की आवाज उठाना ये राम भक्त पीयूष जानता है। मुझे आपसे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। मैं इतना आप लोग से हाथ जोड़ता हूं, विनती करता हूं, करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि अपने समाज के साथ खड़े हो जाइए, मत लड़िए एक दूसरे के साथ। यह समय नहीं है जाति जाति खेलने का, यह समय है अपने साथ, अपने समाज के लिए, अपने सनातन के लिए खड़ा होने का। जिस प्रकार से निकिता तोमर की हत्या हुई, जिस प्रकार से ध्रुव त्यागी की हत्या हुई, जिस प्रकार से अभिषेक की हत्या हुई, ठीक उसी प्रकार से इन 2 मासूम बच्चों को मार दिया गया। ऐसी जिहादी मानसिकता क्या बर्दाश्त की जाएगी? अगर आज उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार ना होती तो क्या न्याय मिलता? बार बार मैं कहता हूं हिंदुओं, अपना रोजगार करो। आज हिंदू नाई बाल नहीं काटना चाहता है, आज हिंदू दुकान नहीं करना चाहता है, और हिंदू को सरकारी नौकरी चाहिए। उस तरह से हत्या हुई। और कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग अंधे हो गए हैं, हम लोग हर चीज धर्म का चश्मा लगाकर देखते हैं, हम लोग अंधे हो गए हैं, हम लोग मंद बुद्धि हो गए हैं। तो मैं ज्ञानियों से पूछना चाहता हूं कि भाई बताओ इसमें क्या करना चाहिए। आप ही ज्ञानी हो, आप ही बता दो क्या करना चाहिए। नहीं बता पाओगे। और ये घटना नहीं है, श्रद्धा से लेकर निकिता तोमर से लेकर अभिषेक से लेकर चंदन यादव से लेकर भरत यादव से लेकर अनगिनत ऐसी घटनाएं हैं। बताओ ना हम क्या करें इसमें। मैं हिंदू तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम इन सब वीडियो को देखकर भी, इस मां की करुण चित्कार को देखकर भी, अगर तुम में, तुम्हारे हृदय में थोड़ा सा भी परिवर्तन आ जाएगा तो इस मां की करुण चित्कार और इस मां का हृदय तुम्हें धन्यवाद देगा। इसी तरह गुजरात में हत्या हुई, लगातार हिंदुओं को गिन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। अब तो हिंदुओं के बच्चे सुरक्षित नहीं है।
वंश ही काट दो, हिंदुओं का वंश ही ना बढ़े, और जहां हिंदू कम हो वहां लात मारकर भगा दिया जाए। बहुत बड़ी बड़ी बातें विनय दुबे जैसे लोग करते हैं, मोहित चौबे जैसे लोग करते हैं। क्या इस घटना पर बोलेंगे? आवाज नहीं आएगी, क्योंकि आज तक जिसे भी राजनीति करनी है ब्राह्मण दलित, स्वर्ण दलित करता रहा, हिंदू आपस में लड़ता रहा, और इसी तरह हिंदू कटता रहा। तुम्हारी कोई सूद लेने के लिए नहीं आएगा। और जो तुम अपने नेताओं पर अभिमान करते हो ना, एक दिन वो चार्टर्ड प्लेन से जाकर विदेश में बस जाएंगे और तुम यहीं के यहीं रह जाओगे। उदाहरण देख लो, अफगानिस्तान। मैं किसी को किसी तरह से भड़का नहीं रहा हूं, सत्यता दिखा रहा हूं कि हमें किसी के साथ नहीं लड़ना है, हमें अपने समाज को ठीक करना है। और जिस दिन अपने समाज के साथ और अपने समाज के लोगों के साथ 100 लोग निस्वार्थ भावना से खड़े हो गए, ऐसी घटनाएं कभी नहीं होंगी, क्योंकि करने वालों को भी पता है कि हिंदू राजनीति का शिकार हो चुका है। जय श्री राम।